नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्थान एकेडमी में। तो मैं सुनील तोमर आपको पढ़ाता था विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जिसमें हमने पढ़ लिए थे केप्लर्स लॉ पढ़ लिए थे, न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ पढ़ लिया था, न्यूटन का गति विषयक नियम तीनों पढ़ लिए थे। तो उसी की कड़ी में चलते हुए आज हम पढ़ेंगे गैसीय नियम, यानी गैस के जो लॉ हैं, गैसीय नियम। आज हम क्या पढ़ेंगे? गैसीय नियम। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ जान लेते हैं। तो भाई, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? बताएगा कोई? पदार्थ कितने प्रकार का होता है? पदार्थ, मैटर। सब पदार्थ तीन प्रकार का होता है: ठोस, द्रव, गैस। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का: ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस क्या होता है सर? इनके बीच जो अंतराण्विक बल होता है, ठोस की बात कर रहा हूँ मैं, इनके बीच जो अंतराण्विक बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी ठोसों के बीच जो अंतराण्विक बल होता है, अंतराण्विक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लिख सकते हो। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, क्लियर। तो ठोसों के बीच जो अंतराण्विक बल होता है क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इनका आकार व आयतन निश्चित होता है, ठीक है। जैसे ये मोबाइल, जैसे मान लेते हैं ये क्या है? पेन है, क्या है? ठोस है। तो इसका आकार और जहाँ पे इसको हम रखेंगे, सपोज यहाँ पे रखा मैंने, तो इसका आयतन भी क्या हो गया? निश्चित हो गया। क्या हो गया? आयतन भी क्या होगा? निश्चित हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं द्रव की। द्रव की, इनके बीच जो अंतराण्विक बल होता है वो ठोसों से थोड़ा कम होता है। इनके बीच जो अंतराण्विक बल होता है वो क्या होता है? ठोसों से कम होता है, ठीक है। इनके बीच जो अंतराण्विक बल होता है वो क्या होता है? ठोसों से कम होता है। ले सकते हो, ठोसों से कम। क्लियर। अब बात करते हैं सर, गैस क्या होती है? क्या? गैस। गैस में जो अंतराण्विक बल होता है, अंतराण्विक बल, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, वो क्या होता है भाई? नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य। इसलिए इनका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं भाई? अनिश्चित होते हैं। इनके आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। इनको किसी भी, मान लेते हैं कोई पॉट है, ये बर्तन है, इसमें हम क्या कर दें? गैस भर दें, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दी? गैस भर दी। तो वो गैस इसी बर्तन का क्या ले लेगी? आकार ले लेगी। इसी बर्तन का क्या ले लेगी? वो आकार व आयतन इसी बर्तन का ले लेगी, ठीक है। तो वो गैस क्या होती है? इनके बीच जो अंतराण्विक बल होता है वो क्या होता है? नगण्य होता है। इसलिए इनका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। इन्हें जिस बर्तन में डाला जाता है वह इसी का आकार या आकार व आयतन ले लेती हैं। क्लियर। तो मैंने बताया गैस। क्या? गैस। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं गैस। तो इसका आकार अनिश्चित होता है। आकार, कोई आकार ही नहीं होता है गैस का। होता क्या? बताइए। किसी गैस का आकार नहीं होता है।
इसका आयतन भी नहीं होता सर, आयतन भी नहीं होता है। क्लियर। अब सर इनकी भी जो अंतरा आणविक बल होता है, क्या अंतरा आणविक बल, जो अंतरा आणविक बल होता है वो क्या होता है, सॉरी, अंतरा आणविक बल क्या होता है भाई, नगण्य होता है, यानी कम होता है। क्या होता है, नगण्य, नगण्य होता है। क्लियर। और इनकी भी जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण, इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। वो भी क्या होता है भाई, कम होता है। क्लियर। तो आपने गैस के बारे में क्या जाना, गैस का कोई ना आकार होता है ना कोई आयतन होता है। इसे जिस बर्तन में डाला जाए वह उसी का क्या ले लेगी, आकार ले लेगी। क्लियर। तो इनके बीच आकर्षण जो अंतराणविक बल होता है वो क्या होता है, नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य। अब अंतराणविक बल जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, कम होता है। क्लियर। अब गैसें भी सर 3-4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, गैस नंबर 1 लिखते हैं। नंबर 1, एक परमाणुक, एक परमाणुक गैस। दूसरा द्विपरमाणुक गैस। तीसरा त्रिपरमाणुक गैस। सर चौथा बहुपरमाणुक गैस। बहुपरमाणुक गैस। सर एक परमाणु गैस का मतलब क्या है, यानी जिसमें क्या हो, एक ही परमाणु हो वो गैस, जैसे हीलियम हो गया अपना, हाँ, और नियॉन हो गया, जिनॉन हो गया, ऐसी बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है, केवल एक ही परमाणु होता है। क्लियर। अब बात करते हैं द्विपरमाणु की गैस, जिसमें 2 परमाणु हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाँ, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सभी क्या है, द्विपरमाणु गैस है। अब बात करेंगे त्रिपरमाणु। सर त्रिपरमाणु गैस वे गैसेस जिसमें क्या हो, तीन मॉलिक्यूल हो। क्या हो, 3 मॉलिक्यूल, जैसे CO2, जैसे NO2, जैसे SO2। क्लियर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये द्विपरमाणुक हैं, और ये क्या है, त्रिपरमाणुक। अब सर बहुपरमाणु गैस, यानी जिसमें 3 या 4 या 4 से ज़्यादा परमाणु हो, क्या होंगे, बहुपरमाणु गैस। जैसे मान लें CH4 हो गया, मीथेन हो गया भाई, मीथेन, NH4 हो गया। क्लियर। समझ गए ना, NH4 कह रहा हूँ, NH3, क्लियर। आई होप क्लियर होगा। ठीक है ना। तो गैसेस कितनी प्रकार की, 4 प्रकार की, एक परमाणुक, द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक और बहुपरमाणुक। क्लियर। अब कुछ और गैसों की बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं पहला वास्तविक गैस, वास्तविक गैस के बारे में। किसके बारे में, वास्तविक गैस, यानी रियल गैस, रियल गैस। रियल गैस वो गैस हैं जो क्या दीवार में दबाव डालें। हम कोई ऐसे फूंक मारते हैं, ठीक है, दीवार पे, तो क्या ये वाली गैस क्या है, दबाव डाल रही है। ठीक है, दबाव जो लिख सकते हो सीधे, दीवार में दबाव डाले, जो क्या दीवार में क्या करे, दबाव डाले, वो रियल गैसेस हैं। अब दूसरी बात करेंगे काल्पनिक गैस, काल्पनिक
गैस। अब सीधे बात करते हैं आदर्श गैस की। आदर्श गैस, सर दुनिया में ऐसी कोई गैस ही नहीं है जो आदर्श गैस है, ठीक है। या कहने का मतलब ऐसा है जो दीवार में दबाव ना डाले। क्या करें? दीवार में दबाव ना डाले, वो क्या कहलाएंगे? काल्पनिक गैसेस। सर दुनिया में ऐसी कोई गैस ही नहीं है जो आदर्श गैस है। बहुत वैज्ञानिकों ने बहुत खोजबीन की, सब तब एक गैस मिली CO2। क्या मिली? CO2 गैस मिली, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिली, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर इसमें दाब को क्या करते जाएं? कम करते जाएं और ताप को बढ़ाते जाएं। दाब को क्या करते जाएं? कम करते जाएं और ताप को बढ़ाते जाएं, तो एक ऐसा समय आएगा कि ये दबाव इन दीवार में दबाव करना बंद कर देगी। दीवार में दबाव करना बंद कर देगी, तो लगभग ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। लेकिन ऐसी दुनिया में ऐसी कोई गैस ही नहीं है जो आदर्श गैस हो। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। क्लियर? अब बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग नियम दिए, अलग अलग नियम दिए। जैसे चार्ल्स आया, ठीक है, गेलुसाक आए, वॉयल आए, एवोगाद्रो आए, डाल्टन का दाब नियम आया, ग्राहम का विस्टर्न नियम आया। इन सब के बारे में बारीक बारीक से बात करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई ना? क्लियर ना? अब बात करते हैं अपन गैस के नियमों की। किसकी बात करेंगे? गैस के नियमों की। गैस के नियम। तो पहला भी चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम। क्लियर? चार्ल्स का नियम। इसमें एक ट्रिक है, याद रखना। ट्रिक क्या है? चार्ल्स टीवी देख रहा है। क्या याद रखना है? चार्ल्स टीवी देख रहा है। अब बोल सर क्या ये टीवी, चार्ल्स क्या टीवी देख रहा है? इन्होंने बताया कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बी। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बी। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बी। इन्होंने क्या बताया? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बी। इन्होंने क्या बताया? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बी, यानी चार्ल्स ने बताया, चार्ल्स टीवी देख रहा है। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? चार्ल्स टीवी देख रहा है, ठीक है। इन्होंने बताया स्थिर ताप पर, क्या बताया? लिख लेना यहाँ पे, अगर आपको लिखना है नियम। स्थिर दाब पर, देखो स्थिर दाब यानी P पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। क्लियर? स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पे यानी प्रेशर क्या होना चाहिए हमारा? कांस्टेंट होना चाहिए। P जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। ये क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। चार्ल्स टीवी देख रहा है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल के लिए एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा। वो क्या? पेनेसिया है, रामबाण है। उससे हर एक न्यूमेरिकल, जितने भी गैस के न्यूमेरिकल आएंगे उससे सॉल्व हो जाएंगे।
ठीक है। लेकिन याद क्या रखना है, चार्ल्स का नियम क्या है, चार्ल्स टी यानी टेम्परेचर प्रोपोर्शनली बी, यानी ताप आयतन के समानुपाती होता है। कब होता है समानुपाती, स्थिर दाब पर, यानी स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। कहने का तात्पर्य है जब भी टी प्रोपोर्शनली बी, यानी कहने का तात्पर्य ये है, समानुपाती का मतलब होता है यदि आयतन बढ़ेगा गैस का तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ाना होगा, यदि किसी गैस का आयतन घट रहा है तो उसका टेम्परेचर भी घटाना होगा। क्लियर। चलो सपोज मान लेते हैं, ठीक है, इसको एक साइड रखते हैं, मान लेते हैं कि एक बीकर है, ठीक है, ये इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, ये गैस भरी हुई है। क्लियर, ये गैस भरी हुई है, ठीक है, ये गैस भरी हुई है। अब भाई मैंने इसमें क्या लगा दिया, आग लगा दी, फ्लेम, ठीक है, क्या लगा दी, आग। टेम्परेचर को कर दिया हाई कर दिया, टेम्परेचर को हाई कर दिया, ठीक है। बट लेकिन हमें क्या चाहिए भाई, दाब को स्थिर रखना पड़ेगा, यानी इसको मैंने बंद कर दिया, इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, इस बीकर को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है, ठीक है। इस बीकर को क्या कर दिया मैंने, बंद कर दिया, बंद कर दिया। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो आयतन भी क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बट दाब को मैंने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। जैसे हम दाब को हटाते हैं, जैसे मान लेते इसको मैंने हटा दिया, लो, ठीक है, कितने लगा दिए भाई, कितने लगा दिए, ठीक है, ये हटा दिया। मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका आयतन का भी, आयतन भी क्या करेगा, बढ़ेगा, आयतन भी क्या करेगा, बढ़ेगा। क्लियर। बट होना क्या चाहिए, प्रेशर इसका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट, यानी जो प्रेशर है उसका नियत होना चाहिए। तो स्थिर दाब पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का जो आयतन उसके ताप के क्या होना चाहिए, समानुपाती। क्लियर, यानी T इज प्रोपोर्शनली B, आयतन, ताप बढ़ेगा तो आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ताप घटेगा तो आयतन भी क्या होगा, घटेगा। क्लियर। तो ये तो क्या था, चार्ल्स का गैस का नियम, चार्ल्स का नियम, ठीक है, चार्ल्स का गैसीय नियम। क्लियर, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए तो एक ही फॉर्मूला है, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं वॉयल का नियम, ठीक है। दूसरा क्या है, वॉयल का नियम, वॉयल का नियम, एक से इसका ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है, VIP बॉक्स, कोई VIP बॉक्स है भाई, ठीक है। इसका नियम है भाई B इनवर्सली प्रोपोर्शनली 1/P, यानी किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या BOP है, बट क्या नहीं होना चाहिए, स्थिर तापमान पर, तापमान पर, यानी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, टेम्परेचर होना चाहिए क्या, कांस्टेंट, यानी हमें ताप को स्थिर रखना है, ताप को स्थिर रखेंगे
ठीक है, तभी वॉल्स का नियम लागू होगा। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है V इन्वर्सली प्रोपोर्शनली 1/P, P मतलब प्रेशर और V मतलब आयतन। यदि हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, यानी प्रेशर को हम जैसे ही बढ़ाएंगे तो आयतन भाई घटेगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है क्या, अगर हम P को बढ़ाएं, प्रेशर को बढ़ाएं तो उसका आयतन क्या करेगा, घटेगा। और प्रेशर को हम क्या करें, कम करें, तो उसका आयतन क्या करेगा भाई, बढ़ेगा। सपोज मान लेते हैं ये बीकर है, ठीक है, ये बीकर है, इसमें गैस भरी है, ठीक है, मान लेते हैं गैस भरी है ये, ठीक है, गैस भरी है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या कर दिया, एक ऐसे बंद कर दिया इसको, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। ये ब्लॉक है कोई, ठीक है, ब्लॉक है, ये क्या है, एक ब्लॉक है। इसमें मैंने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया, यानी इसको इससे जो पट्टी लगी है इसको मैंने क्या किया, दबाया नीचे को, ठीक है, दबाया तो उसका आयतन क्या करेगा, घटेगा, गैस का आयतन घटेगा ना। अभी इतने में फैली हुई गैस, जैसे में इसको हम दबाएंगे, यानी कि इसको दबाएंगे ऊपर से तो उसका आयतन घटेगा ना। अरे सपोज ये बीकर मान लिया ना मैंने, ठीक है, ये क्या लगा, एक प्रेशर लगा है, ठीक है, इसको मैंने दबाया तो उसका आयतन घटेगा ना, गैस का आयतन। और जैसे हम इसको हटा लेते सपोज, ठीक है, इसको मतलब मैंने हटा लिया, ठीक है, हटा लिया तो इसका आयतन क्या बढ़ेगा ना, गैस तो ऊपर को जाएगी तो उसका आयतन बढ़ेगा, क्लियर ना। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, पेपर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखना है, लिखना है स्थिर ताप पर, क्या लिखना है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्लियर। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्लियर। यानी यदि हम प्रेशर को, यानी V इन्वर्सली प्रोपोर्शनली 1/P, यदि हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, प्रेशर को घटाएंगे तो आयतन भी बढ़ेगा, क्लियर। यदि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आयतन क्या करेगा, घटेगा, यदि प्रेशर को क्या करेंगे, कम करेंगे तो आयतन बढ़ेगा, क्लियर। एग्जाम्पल अभी दे के बताया मैंने, क्लियर ना, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो वॉल्स के नियम हो गए, कितने नियम पढ़ लिए मैंने, चार्ल्स का नियम पढ़ लिया और वॉल्स का नियम पढ़ लिया, क्लियर। अब बात करेंगे हम किसकी, अब बात करने वाले हैं, अब बात क्या, अब हम जो अगली नियम हो वो हम क्या करेंगे, कल बात करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।